हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप बढ़िया होंगे ना। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे मेट्रोलॉजी, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बाद में कि आज हम अगर बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, जो स्ट्रेटोस्फेयर जो हम होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर, जो छूटा हुआ भाग था वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। बाद बाकी बिना किसी देरी का हम लोग स्क्रीन शेयर करते हैं। जो भी डिस्कस होगा वो हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ साथ करते जाएंगे। आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा, ठीक है जी। बिना देरी का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ये सब सारा पढ़ चुके थे पहले ही, ठीक है। एटमॉस्फेयर पढ़ चुके थे। बाद में कि हम लोग बिना किसी देरी के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर हम लोग पढ़े हुए थे कल। लैप्स रेट, एडियाबेटिक लैप्स रेट, क्या सब सब चीजें हम लोग पढ़े हुए थे। जो भी अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। आपको काफी चीजें समझ में आएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से। जो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बाद वाला नेक्स्ट पार्ट स्ट्रेटोस्फेयर से, ठीक है। बाद में कि वेलकम टू एग्रीकल्चर पाठशाला चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब तक मेरा जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है जी। बाद में कि बिना किसी देरी के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि हम लोग इन्वायरमेंट के बाहर में जो है जितने भी आवरण होते हैं, जो गैस होते हैं, वो रंगीन होते हैं, गंधहीन होते हैं और स्वादहीन होते हैं। मतलब कि उसमें कोई भी रंग नहीं होता है, कोई भी गंध नहीं होता है। गंध बोले तो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं होता है और कोई भी स्वाद नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है ज्यादातर ट्रोपोस्फेयर में ही होती है, यही 8 से 18 किलोमीटर के बीच में। और 18 किलोमीटर जो ऊपर की सबसे परत होती है ट्रोपोस्फेयर की, वहां पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे जैसे तापमान में 6.5 डिग्री के सेल्सियस में गिरावट आती है। ये आपको हम पहले ही लेप्स रेट में भी पढ़ा चुके हैं। उसी को लेप्स रेट भी कहते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 6.5 डिग्री के सेल्सियस में तापमान का गिरावट आएगा, उसे ही लेप्स रेट कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर के लिए सबसे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर के ऊपर पे चले जाएंगे तो वहां पे -60 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। ये चीजें हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे, जहाँ पे वायुयान उड़ती है, ठीक है। बाद में क्या आज हम लोग क्या स्टडी करने में स्ट्रेटोस्फेयर। लेकिन आपको बताया थोड़ा सा, तो स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में इंटर करते हैं, ठीक है, तो वहां पे तापमान ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? तापमान ज्यादा होने लगती है और सबसे गर्म पड़त है, ठीक है। तो बिना देरी का हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? समताप मंडल, ठीक है जी। इसकी देखिए हाइट कितना होता है? 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर होता है। ट्रोपोस्फेयर का कितना था? 8 से 18 किलोमीटर। यहाँ है 18 से 50 किलोमीटर, ठीक है। वायुमंडल में सबसे गर्म परत है। जैसे जैसे हम आपको बताएं कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर से इंटर करेंगे, ठीक है, वहां पर क्या होने लगेगा कि तापमान में वृद्धि होने लगेगा, गर्म होने लगेगा तापमान, ठीक है। वायुमंडल का 15% द्रव्यमान समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। वायुमंडल का 15% जो द्रव्यमान होता है वो समताप मंडल में स्थित है। मतलब क्या होता है ना कि कुछ और भी जो गैसें वगैरह सब होता है वो समताप मंडल में स्थित है, ठीक है। एक चीज आपको बता दें, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है उसके बीच में एक लेयर होता है जो ओजोन परत लेयर बनाती है। जो क्या करता है, अल्ट्रा सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उसे रोका जाता है, उसे रोकती है, ठीक है। हुआ क्या था कि पहले ज्यादा वन की कटाई होने के कारण, आपको भी पता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ था कि ओजोन परत में छेद आने लग गया था, छिद्र हो गया था, ठीक है। लेकिन कोरोना के टाइम में जब सब चीज बंद हो गई तो बोला जाता है कि वो रिकवर फिर से हो गया था, ठीक है। तो ओजोन परत की एक लेयर बन जाती, लेयर रहती है, ठीक है। ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर 1987 को मनाते हैं। क्या करता है ओजोन परत? काम क्या है कि पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है, जो मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और कृषि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं आपको भी पता है कि 400 से 700 nm, जिसे हम कहते हैं वहाँ पार रेडिएशन, ठीक है, पार एक्टिव रेडिएशन, PAR शॉर्ट में कहते हैं, फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, उसे हम शॉर्ट में कहते हैं पार। तो फोटो सिंथेटिक आप लोग सिर्फ जानते हैं प्रकाश संश्लेषित जो होता है वो क्या होता है ना, 400 से 700 nm के बीच में होता है, ठीक है। वो चीजें क्या होता है ना कि अल्ट्रावायलेट उससे अगर कम जाता है, 400 से कम जाता है, तो वो अल्ट्रावायलेट किरणें क्या होती है, कृषि पे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तब वहां पे फोटो एक्टिव रेडिएशन जो है नहीं होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है नुकसान।
ठीक है, अगर ज्यादा, अगर आपको आपके अल्ट्रावायलेट रेज आपके बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो आपको कैंसर होने की भी संभावनाएं होती है। वायुमंडल में ओजोन परत, ये देखिए यहाँ पे, वायुमंडल की ओजोन परत, ओजोन परत का खोज किसने किया था? चार्ल्स फ्रेवी और हेनरी ने 1913 में किया था। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ओजोन परत का विघटन। ओजोन परत का विघटन का कारण क्या है? देखिए, ओजोन परत जो हमारा जो ह्रास जो हो रहा था, लॉस जो हो रहा था ओजोन परत का, जो छिद्रें जो आ रही थी ओजोन परत में, वो किसके कारण आ रहा था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। ये सीएफसी क्या होता है ना, सीएफसी ज्यादातर देखेंगे आप, CO2 जो होता है, कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसके लिए हार्मफुल हो जाता है। इस लेयर को छिद्र करने के लिए ये ज्यादातर निकलते हैं कहाँ से? एसी से। ठीक है, कूलर से, इन सब चीजों से ज्यादातर ये कार्बन, फ्लोरो कार्बन निकलता है। बाद में प्रदूषण से भी निकलता है, जैसे आप खेतों में वो जो स्ट्रॉ को बर्न करते हैं, जलाते हैं, वहां से भी CO2 का रिसाव होता है। ठीक है, वहां से भी बहुत सारे, उस सब चीजों से भी ओजोन परत का हरासमेंट होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अब क्या है, देखिए, मोनेट्रल प्रोटोकॉल। अच्छा, एक क्या है ना, प्रोटोकॉल लागू किया गया था ओजोन परत की सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं मोनेट्रल प्रोटोकॉल। क्या है मोनेट्रल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा या सीएफसी के उत्सर्जन को कम करने के लिए लागू किया गया था। इसमें तरह तरह की पॉलिसी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, कि हम जो है ओजोन परत की सुरक्षा कर पाए। ताकि क्या होता है ना, कि ओजोन परत, आपको भी पता है, अगर ओजोन परत अगर नहीं रहे अगर हमारे इन्वायरमेंट में, तो इंसान बहुत ही जल्द ही सारे, पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, यहाँ तक कि प्लांट्स भी, ठीक है, वो भी सारे मर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि सूर्य से बहुत सारे हानिकारक किरणें भी निकलती है। ठीक है, उन्हें क्या करता है, वो रोकती है ओजोन परत। एस्ट्रोटोस्फेयर, एस्ट्रोटोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच नियत तापमान परत है। ठीक है, एस्ट्रोपोज किसके बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर के बीच में जो नियत तापमान होती है परत, जो एक लेयर बनाया जाता है जो उस दोनों को, स्ट्रेटोस्फेयर और मेजोस्फेयर को डिवाइड करता है, उसके बीच एक लेयर रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज। लेकिन आपको हम पहले भी बताए हुए थे, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो डिवाइड करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। लेकिन एस्ट्रोपोस्फेयर और मेजोस्फेयर को जो डिवाइड करते हैं उसे एस्ट्रोपोज कहते हैं, और मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो डिवाइड करते हैं उसे मेसोपोज कहते हैं। ये आप एक लाइन में इसे लिख करके कहीं पे दिखा दें। ठीक है, बाद में कि मैं आपको होगा तो कहीं पे आपको लिख के बता दूंगा, बाद में कि आपके लिए अगर हो सके तो हम PPT भी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम आपको बता देंगे, लिख के एक शॉर्ट में बता देंगे, ताकि आप, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं ना, आपको यहीं पे हम बता देते हैं। देखिए क्या है, कि आप एक ऐसे करके लेयर बना लें। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर बना लें ऐसे, नीचे में लिख दें, यहाँ पे, यहाँ नीचे में लिख दें आप ट्रोपोस्फेयर। क्या लिख दें? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, आई थिंक मैं आपको लिखने का कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करें, आप यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर लिख दें, हम T से सिर्फ लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने लेयर थे? 4 लेयर थे। यहाँ पे आप लिख दें ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या आता था? स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर लिख दें, S लिख देते हैं, समझ जाएंगे। यहाँ पे फिर आ जाता है मेजोस्फेयर। क्या आ जाता है? मेजोस्फेयर। ठीक है, माउस से बन नहीं रहा है। और सबसे ऊपर जो आ जाता है वो थर्मोस्फेयर आ जाता है। ठीक है, TH, थर्मोस्फेयर। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आए। इस तरह से आप अपने कॉपी में बना लें। और इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ पे आप इन दोनों जो बीच में जो है, ट्रोपोस्फेयर और एस्ट्रोस्फेयर के जो बीच का जो ये लेयर है, यहाँ पे आप ऐसे करके लिख सकते हैं, निकाल के, क्या, यहाँ पे ट्रोपोपॉज लिख सकते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोटोपोज लिख सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोटोपोज, इसका मतलब एस्ट्रोटोपोज समझिएगा, यहाँ एस्ट्रोटोस्फेयर है, ये एस्ट्रोटोपोज है। ठीक है, यहाँ पे मेसोपोज लिख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहीं पे आप शॉर्ट में अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे किलोमीटर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट में देके 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से 8 से
18 किलोमीटर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 18 से 50 किलोमीटर। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं 50 से 300, 50 से 80 किलोमीटर। यहाँ पे फिर आपको जैसे आगे बताया जाएगा, तो 80 से 300 किलोमीटर वो होता है आइनोस्फेयर होता है। 300 से 1600 किलोमीटर जो आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, वो एक्सोस्फेयर हो जाता है। ऐसे करके आप डिवाइड कर सकते हैं, ताकि आपको शॉर्ट में रहेगा, एक जगह एक पेपर में रहेगा, तो आपको चीजें आसानी लगेगा। ठीक है। बाद में क्या, अगर आपको चीजें समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आपको लिए तो पीपीटी बना हुआ है, आप यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको चीजें सही लगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए मेजोस्फेयर क्या है, इसको हम क्लीन कर देते हैं। ठीक है। मेजोस्फेयर क्या हो जाता है कि मेजोस्फेयर की अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट हो जाता है 51 से 80 किलोमीटर। ठीक है। 51 से 80 किलोमीटर तक हो जाता है इसका हाइट मेजोस्फेयर का, इसको कहते हैं मध्यमंडल मंडल। अब इसमें क्या होता है ना, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, मतलब ऊंचाई जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, तो इसमें तापमान में क्या हो जाता है ना, कि तापमान घटने लगता है। और सबसे ठंडा अगर देखा जाए तो स्फेयर यही है, मेजो स्फेयर, मध्य मंडल, ये सबसे ठंडा मंडल है। इसमें देखा जाए तो 173 डिग्री केल्विन होता है, या फिर -100 डिग्री सेल्सियस चले जाता है इसका टेम्परेचर, या -148 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका टेम्परेचर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत क्या है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत यही है, मेजोस्फेयर। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मेजोस्फेयर आप बता सकते हैं, मध्यमंडल। ठीक है। मेजोपॉज, मेजोपॉज आपको हम जैसे अभी बताए पीछे, कि मेजोपॉज और थर्मोस्फेयर के बीच जो उसका नियत तापमान होता है, परत जो होता है वही होता है, उसे ही मेजोपॉज कहते हैं। उसके बीच में जो डिवाइड करता है उसे मेजोपॉज कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर होगा। ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं, यहाँ से कुछ भी घटनाएं घटती नहीं है हमारे एग्रीकल्चर में मौसम संबंधी है। इसीलिए बस इसमें खाली आपको याद रखना इसकी हाइट कितनी होती है, इसमें सबसे ठंडा तापमान है, और ये जो है आपका मेजोपॉज, इसे आपको याद रखना होगा। ठीक है। उसको बीच को डिवाइड जो करता है उसे मेजोपॉज करता है। इजी याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे इजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ जाता है, थर्मोस्फेयर, तापमंडल। इसका हाइट की अगर बात करें तो 81 से 1600 किलोमीटर इसका हाइट होता है। ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ थर्मोस्फेयर में भी तापमान में बढ़ोतरी होती है, इसमें भी तापमान की वृद्धि होती है। ठीक है। आप देखे होंगे उल्का पिंड का, उल्का पिंड जब गिरता है आसमान से, तो उसमें देखेंगे कि जब इस क्रॉस करती है थर्मोस्फेयर को, तो इसमें क्या होता है ना, कि तापमान ज्यादा होने के कारण जब इसमें घर्षण होता है एयर का, जब वहां से गिरती है उल्कापिंड, तो इसमें घर्षण होता है। घर्षण होता है हवा का, हवा के संपर्क में जब भी कोई भी चीज आता है तो ऑटोमेटिक है कि जलता है। जैसे आप को अगर एग्जांपल के तौर में देखें, आप दोनों हाथ को ऐसे सटा के और ऐसे से घसें, ऐसे से करेंगे, तो एक हाथ में क्या हो जाता है ना, एक गर्म जैसा अनुभव होता है, फील आता है गर्म होने का। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उसी तरह जब उल्का पिंड जब गिरता है, तो वहां पे हवा के कांटेक्ट में आने पर उसमें भी घर्षण होता है, जिसके कारण उसमें आग लग जाती है। और वैसे भी ताप थर्मोस्फेयर क्या होता है कि गर्म परत होती है। तो आप लोगों को लगता है कि टूटता हुआ तारा गिर रहा है, बेसिकली वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो उल्का पिंड गिर रहा होता है। तो ऊपर में ही जल के खत्म हो जाता है, कभी कभी नहीं खत्म हो पाता है, तो फिर वो हमारे पृथ्वी पे आके गिर जाता है, जिसके कारण आपने भी पता चला है बहुत वर्षों पूर्व कि एक बार उल्का पिंड गिरा हुआ था, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जीव थे, डायनासोर वगैरह सब, वो उसी टाइम खत्म हो गए थे। बाद बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, बेसिकली वो नॉलेज के लिए, एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड नहीं है। बाद बाकी हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या सब है। टेम्परेचर, ऊंचाई बढ़ने के साथ थर्मोस्फेयर में तापमान में बढ़ोतरी होती है। थर्मोस्फेयर दो भाग में डिवाइड किया गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक्जोस्फेयर और आइनोस्फेयर। एक्जोस्फेयर और आइनोस्फेयर। एक्जोस्फेयर, आइनोस्फेयर जो है पहले, वहीं पे जो है ना रेडियो किरणें, जो रेडियो जो हम लोग सुनते हैं या फोन से जो बात करते हैं, है ना, सिग्नल वगैरह से, वो आइनोस्फेयर से ही जो कनेक्ट होती है। यहीं पे हम क्या होता है ना, कि वो जो हमारा जो स्फेयर में जाते हैं सोलर प्लेट, सोलर, वो उसको क्या बोला जाता है जो उड़ाया जाता है रॉकेट से, आ, दिमाग से स्लिप कर रहा है अभी। देखिए, आ, आप आई थिंक आप समझ रहे होंगे, सौर ऊर्जा करके याद आता है तो हम आपको बताते हैं, बाद में कभी दिमाग से स्लिप कर रहा है।
क्या है? चलिए देखते हैं। आइनोस्फीयर रेडियो किरणें उन्हीं से कनेक्ट होता है जो ऊपर से कैमरा की तरह सारी चीजें जो सिस्टम भेजते हैं हम चंद्रमा सब वगैरह सब पे, उसको दिमाग से भी स्लिप कर रहा है। मतलब कि अभी याद आएगा तो हम आपको बताते हैं। रेडियो किरणें 81 से 300 किलोमीटर तक होती है। एक्सोस्फीयर जो होती है, हाइड्रोजन हीलियम प्रेजेंट होती है, 301 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। आई आई होप कि आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनती नहीं है अभी से। बस ये याद रखना कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मैन है आइनोस्फेयर और दूसरा एक्सोस्फेयर। ठीक है। अब देखिए वेदर एलिमेंट, आई हो आई थिंक नहीं, मतलब यहाँ पे आपका समाप्त हो चुकी है। जो मेट्रोलॉजी था यहाँ पे समाप्त। अब हम लोग मेट्रोलॉजी में ही सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्या? वेदर एलिमेंट मतलब सोलर रेडिएशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहीं पे आपको हम पढ़ाएंगे वो फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण सब के बारे में। ठीक है। 400 nm के बारे में, 400 से 700 nm में प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, तापमान क्या पृथ्वी पे तापमान कितनी होनी चाहिए, औसत तापमान वगैरह सब यहीं पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। किस क्रॉप के लिए कितना टेम्परेचर हो सकती है, होना चाहिए, वो चीजें यहीं पे पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में जो दाब हो रहा है वो सब चीजों के बारे में यही पढ़ने वाले। विंड विंड किस स्पीड से जाती है, कौन कौन से विंड है। ठीक है। उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है वर्षा। ठीक है। जो वर्षा आती है किस किस फॉर्म में आती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। आप देखेंगे ओला, है ना, ओला भी गिरता है, फॉग होती है, मिस्ट होता है ना, धुंध होता है ना, बहुत तरह का रेनफॉल में जो मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब ही हो जाता है कि आ, पृथ्वी पर वर्षा के रूप में या बूंदों के रूप में किसी भी फॉर्म में पृथ्वी पर आना प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ठीक है। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नमी, हाँ, क्लाउड, बादल के बारे में पढ़ना है। बादल इंपॉर्टेंट है, इसलिए बादल को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। हर हर टॉपिक के लिए एक एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बाद में आप लोग बने रहे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी। ये सारे चीजें जो है जो हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। चलिए, जो को भी अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके जी, मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके जी, मिलते हैं। थैंक यू सो मच।